ड्रग्स क्या है, नशा क्या है और इसका अनैतिक व्यापार कैसे होता है। चूँकि दोस्तों आज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है ड्रग्स और नशा के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके अनैतिक व्यापार को रोकना। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ड्रग्स क्या होता है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके सेवन से आपके सोचने समझने की प्रक्रिया में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं, वो सभी पदार्थ ड्रग्स हैं। वो चाहे आपका ट्यूब चिपकाने वाला ग्लू क्यों ना हो, चाहे वो पेंट क्यों ना हो, चाहे वो थिनर क्यों ना हो, चाहे वो पेट्रोल क्यों ना हो, चाहे वो आयोडेक्स क्यों ना हो, या जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है जैसे ट्रामाडोल जो कि अच्छा पेन किलर है, लोग नशा करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा पेंटाजोसिन जो कि कैंसर के इलाज में दर्द के लिए दी जाती है, बहुत अच्छी दर्द निवारक दवाई है, लेकिन उसका लोग यूज़ नशे के लिए भी करने लग जाते हैं। एबिल एक एंटी एलर्जिक है, लेकिन उसका भी लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो मेंटल इलनेस और इंसोम्निया में दी जाती है क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, उसका भी लोग नशे के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये सारे पदार्थ जो है ड्रग्स में आ जाएंगे। बस आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत कुछ नहीं होता है, बस उसका निर्भर करता है कि आप प्रयोग कर रहे हो या दुष्प्रयोग कर रहे हो। तो ये सारे दवाएं या ये सारे पदार्थ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई ले रहा है या बेच रहा है तो वो NDPS एक्ट यानी नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अगेंस्ट है। उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, उसको जागरूक कर सकते हैं और ना माने तो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन जो भी आपको हमने बताया है लिस्टेड मेडिसिन, अगर ये प्रेस्क्रिप्शन मान लिया 10 टैबलेट का किया हुआ है, एक लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन जो है इसका किया भी जाता है डॉक्टर के द्वारा, अगर उससे ज़्यादा दवाई दी जा रही है तो वो अनैतिक है, या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेचा जा रहा है तो वो भी अनैतिक है। तो उसके खिलाफ आप अपना आवाज़ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं नशा क्या होता है। तो जैसे किसी भी पदार्थ के ऊपर, चाहे वो दारू हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे कोई मेडिसिन ही क्यों ना हो, उस पे आपकी मानसिक और शारीरिक निर्भरता अगर हो जाती है तो वो नशा है। अगर आप कोई भी पदार्थ, चाहे वो दारू या तंबाकू या कोई और, चाहे गांजा, भांग, चिट्टा, अफीम, मैरिजुआना, बहुत सारे जो है नशे के प्रकार हैं, वो अगर आप नहीं लेते हैं तो ना आप खाना खा पाते हैं, ना आप सो पाते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा होने लगता है और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो वो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, यानी आप नशे की ओर अग्रसित हो चुके हैं। अब आपको इलाज की ज़रूरत है। अब लोग कहते हैं कि कहाँ जाएँ इलाज कराने, और ये क्या कोई रोग है? तो बिल्कुल ये एक रोग है। रोग दो प्रकार का होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो छुआछूत से फैलता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि पहले जो सबसे ज़्यादा मौत होती थी वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से होती थी। जैसे हैजा हो गया, डेंगू मलेरिया हो गया, चेचक हो गया, पूरे गाँव साफ हो जाते थे। अब उल्टा हो गया है, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, यानी नशा जैसे हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यानी जो गैर छुआछूत बीमारी है उससे सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। और उनमें से एक बहुत ज़्यादा हाई जिसका रेशियो है वो है नशा, चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो गांजा, भांग, अफीम का हो या किसी दवा का हो। चूँकि इससे होने वाली मौत को आप लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते हो, कभी कभी लगता है हार्ट अटैक आया मर गया। अब हार्ट अटैक क्यों आया ये नहीं कोई ध्यान दे पा रहा है। हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉज हो रहा है वो टोबैको के यूज़ से हो रहा है। कैंसर जो हो रहा है वो टोबैको की वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो आपके बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत हाई कर देते हैं, या अलग अलग जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और कहते हैं कि मौत फला वजह से हो गई। तो ड्रग्स एक ऐसा घातक पदार्थ है जिससे लगातार मौत जो है बढ़ रहे हैं या समाज में असामाजिकता फैल रही है। तो उसको रोकने के लिए आपका बहुत ज़्यादा रोल अहम हो जाता है। तो जितने भी हमने आपको मेडिसिन बताए या ऐसे पदार्थ बताए, अगर कोई अनैतिक रूप से इसको बेच रहा है, या सपोज़ कीजिए ट्रामाडोल या पेंटाजोसिन या एबिल जितना प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है, या क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, अगर सपोज़ करो 10 टैबलेट लिखा है, उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है उसको उस प्रेस्क्रिप्शन पे, तो वो अनैतिक है। या कोई मेडिकल स्टोर वाला विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इन सभी दवाओं को बेच रहा है जिसको जानता भी नहीं है, तो वो अनैतिक है। उसको आप जागरूक कर सकते हैं, इससे होने वाली समस्याओं से जागरूक कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और नहीं माने तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन भी एज पर NDPS एक्ट, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आप एक्शन भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो हो गया कि नशा और ये। अब बात करते हैं उपचार। तो जैसे और रोग है वैसे भी ये भी एक मानसिक रोग है, और मानसिक रोग में आता है तो इसका इलाज भी कौन करेगा? साइकियाट्रिस्ट करेगा। साइकियाट्रिस्ट के साथ और भी एसोसिएटेड पूरी टीम होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, साइकियाट्रिक नर्सेज, जो अलग अलग होलिस्टिक ट्रीटमेंट देने में मदद करते हैं। तो कोई सिंगल डॉक्टर इसका इलाज करने में सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन सारे लोगों की ज़रूरत होती है। और ये सारे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेंगे या किसी मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, प्रॉपर सेटअप में। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है आपके आस पड़ोस में, समाज में, तो उसको सही सलाह दीजिए और साइकियाट्रिस्ट के पास भेजिए। उसकी उम्र बढ़ जाएगी और उसके घर में जो इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण एंटिटी है। दूसरी बात यह है कि इलाज के प्रक्रिया में समय कितना जाएगा। तो जैसे आप कैंसर का इलाज या और किसी भी शारीरिक रोग का इलाज कराते हैं, थोड़ा लंबा समय जाता है, इसमें भी लंबा समय जाएगा। एडमिट करना अगर पड़ सकता है, ऐसे कंडीशन में बच्चा है या कोई पेशेंट है, तो कम से कम उसको 6 से 7 दिन लग जाता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी उसके ब्लड में जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल का या किसी और ड्रग्स का, उसको निकालने में, और साथ साथ उसकी जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसको कंट्रोल करने में कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है। बाकी उसके बाद में उसकी जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है उसको कंट्रोल करने में जो और मेडिसिन दी जाती है वो ओपीडी बेस पे मैनेज हो जाती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में उसको 15 से 20 दिन, कभी कभी 1 महीना तक लग जाता है। तो बाकी आप और बीमारियों का इलाज कराने के लिए बहुत ही आगे आके कराते हो, लेकिन इसको छुपाने लग जाते हो, जो कि आपके लिए ही हानिकारक होता है। तो ऐसी किसी भी समस्या को समाधान के लिए आप 14 416 जो कि भारत सरकार का टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या संबंधित जिला चिकित्सालय पे संपर्क कर सकते हैं, या किसी मेडिकल कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट हो। तो मुझे लगता है आप लोगों को इन सभी विषयों के बारे में बेहतर समझ बनी होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या 14 416 पे भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा है, चूँकि ये एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है तो लोग देखना भी कम पसंद करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, चूँकि आज इस 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाया भी जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और आप लोगों को अपनी बात के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को अगर समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।